मैं शैली शर्मा, आप देख रहे हैं उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। साथ ही अभी पहलगांव में आतंकी हमले में 28 लोगों की जानें गई हैं। उनको भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रद्धांजलि देने के बाद अपने कार्यक्रम को शुरू करेंगे। हम चाहेंगे सभी साथी मई दिवस के शहीदों की याद में और पहलगाम में जो घटना हुई, आतंकी घटना हुई है, जिसमें हमारे देश के 28 नागरिक मारे गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रख करके हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और इसके बाद अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। दिवस के दिन आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अब जो हालात पहले से वो केंद्र की ये मोदी सरकार ने अभी वही हालात हमारे सामने फिर पैदा कर दिए हैं। समझौते के जो तहत जो हम लाभ लेते हैं, वो समझौते की जो तमाम जो प्रक्रिया वो सब इस कानून में खत्म हो जाएंगी। वेतन वृद्धि का ये तमाम जो बढ़ोतरी की बात जो हम करते हैं, ये नए कानून में कुछ नहीं है। और अगर आप हड़ताल करेंगे तो आपके ऊपर जुर्माना प्लस सजा तक के प्रावधान किए गए हैं। हड़ताल करने के प्रावधान को इतने जटिल कर दिया गया है कि उसकी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि आप हड़ताल नहीं कर पाएंगे, और करेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, आपको जेल और सजा भी होगी। तो तमाम कानूनों को बदल के उद्योगपतियों के पक्ष में किया गया है। हम मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ 20 मई को पूरे देश में हड़ताल करने जा रहे हैं। आज कार्यालयों पर, अपने संस्थानों पर झंडारोहण के बाद सभी साथी जिलाधिकारी कार्यालय सूरजपुर पर प्रदर्शन करके सरकार को हड़ताल का नोटिस देंगे और सरकार को बताने की कोशिश करेंगे 20 मई के माध्यम से कि अगर आप इन कानूनों को लागू करेगी, जिस तरह कर्नाटक के मजदूरों ने आपके कानून के खिलाफ पूरा सड़क पर उतर करके विरोध किया, लागू नहीं करने दिया, इसी तरह श्रम कानूनों को हम पूरे देश के अंदर लागू नहीं होने देंगे। ये तैयारी मजदूर संगठनों ने की है और सारे ट्रेड यूनियन संगठन एक मंच पर है और सब इकट्ठे होकर के लड़ रहे हैं। तो साथियों, ये ऐतिहासिक समय है कि हमें अपने अधिकारों को बचाने के लिए लड़ना है। साथ ही अभी हमारे देश में पहलगाम के अंदर आतंकवादी घटना हुई है, जिसमें 28 साथी हमारे देश के लोग मारे गए हैं। हम उनको मई दिवस के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि देते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ करे, आतंकियों के, और उनको गिरफ्तार किया जाए, कड़ा दंड उनको दिया जाए और दोबारा इस तरह की घटनाएं हो तो सरकार सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करे। ये मांग हम मई दिवस के माध्यम से करते हैं। तो मैं चाहूँगा सभी साथी पहलगाम के मृतकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रख करके उनको श्रद्धांजलि दें। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर दिवस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लड़ेंगे, जीतेंगे। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आतंकवादियों को सजा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को जवाब देना होगा, देना होगा, देना होगा। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कश्मीर में मारे गए आम नागरिकों को के मुजरिमों को सजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। आम नागरिकों पर आतंकियों का हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। सुरक्षा व्यवस्था में कटौती नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आज पूरे देश में, दुनिया में मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। अनमोल इंडस्ट्री ग्रेटर नोएडा पे हमारे अनमोल इंडस्ट्री के कर्मचारी, यूनियन के तमाम साथी झंडारोहण के लिए इकट्ठा हुए हैं और यूनियन के अध्यक्ष साथी मुकेश झंडारोहण करेंगे।
इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद मई दिवस जिंदाबाद 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 देश के शहीदों को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम लड़ेंगे जीतेंगे 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 मई दिवस जिंदाबाद 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 20 मई की हड़ताल जिंदाबाद 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 मजदूरों के संघर्ष जिंदाबाद 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 मजदूर विरोधी लेबर कोड नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे मजदूर विरोधी लेबर कोड नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे साथी इस अवसर पर उनके अध्यक्ष साथी मुकेश अपनी बात हमारे जिले के जो है ना CITU के अध्यक्ष कॉमरेड गंगेश्वर दत्त शर्मा और हमारे CITU के जो है ना कोषाध्यक्ष राम स्वागत जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। साथियों, मैं जो है थोड़ा सा विस्तार में रखने के बाद में कॉमरेड गंगेश्वर जी को बोलूँगा तो वही रखेंगे बात। तो साथियों, मई दिवस बहुत मतलब मशक्क़त और बहुत खून पसीने मेहनत और बहुत हमारे क्रांतिकारी जो साथी शहीद हुए हैं उन्होंने ये लड़कर हमें ये अधिकार दिलाया है कि 8 घंटे की ड्यूटी और मई दिवस लेबर डे मनाने का अधिकार मिला है। उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग झंडारोहण करके मई दिवस का प्रोग्राम कर रहे हैं। साथियों, शिकागो शहर से ये आंदोलन चालू हुआ था। जो शिकागो के हमारे शहीद हैं, जो शहीद हुए थे, हम उनको क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करते हैं। मैं अपनी बात को यही विराम देते हुए मैं चाहता हूं कि हमारे जो अध्यक्ष जी हैं कॉमरेड गंगेश्वर जी, वो अपनी बात को रखेंगे आज मई दिवस के ऊपर। साथियों, मजदूर दिवस संघर्षों को याद करने और उन संघर्षों से प्रेरणा लेकर के आने वाले खतरों के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेने का दिन है। आज जब हम मई दिवस मना रहे हैं, हमारे वो तमाम अधिकार जो हमने लड़कर के हासिल किए हमारे पूर्वजों ने, जिसके लिए कुर्बानियाँ दी, कितने लोग शहीद हुए, 8 घंटे काम का जो अधिकार है, तब जाकर के नियम कानून बने। और उन तमाम साथियों की याद में हम मजदूर दिवस हर साल मनाते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी कुर्बानियों को। लेकिन उन कुर्बानियों से हासिल अधिकारों को केंद्र की सरकार मजदूर विरोधी लेबर कोडों के जरिए ख़त्म करना चाहती है। कानून बना दिए गए हैं, लेकिन कानून को लागू नहीं किया गया मजदूर यूनियन के विरोध के चलते हुए। लेकिन अब उन कानूनों को लागू करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। इसलिए 20 मई 2025 को देशव्यापी हड़ताल है। अगर ये कानून लागू होते हैं तो मजदूरों को जो लड़ने का अधिकार है वो अधिकार खत्म हो जाएगा। मांग पत्र देके समझौता करवाने का, अपने वेतन वृद्धि सुविधाओं में बढ़ोतरी करने का जो हमारा अधिकार है वो खत्म हो जाएगा। हड़ताल करने का जो हमारा अधिकार है उसको इतना जटिल बना दिया गया है कि मजदूर जो है अपने हक के लिए, अपनी मांगों के लिए हड़ताल नहीं कर पाएगा। हड़ताल के लिए तमाम पाबंदियां हैं, नियम कानून बनाए हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए मजदूरों के ऊपर मुकदमे, उनको जेल भेजा जाना, उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाना, ये तमाम प्रावधान लेबर कोड में डाले गए हैं। परमानेंसी बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई है। फिक्स टर्म के तहत निश्चित समय के लिए लोगों का भर्ती किया जाएगा। और नए लोग होंगे तो यूनियन बनाना और संगठित होना भी उनके लिए मुश्किल होगा। और यूनियन बनाने की जो प्रक्रिया है उसको भी बहुत जटिल कर दिया गया है। तो तमाम जो हमारे अधिकार थे उन पर सरकार ने कुठाराघात किया है और उद्योगपतियों के पक्ष में मजदूरों को दोबारा से गुलाम बनाने के लिए सरकार लेबर कोडों को लागू करना चाहती है। एक तरफ देश तरक्की कर रहा है, कहा जा रहा है कि हम जो 21वीं सदी में जा रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, लेकिन मजदूरों को आज से 200 साल पीछे जो है धकेलने का काम किया जा रहा है कि जब कोई नियम नहीं थे, कानून नहीं थे, मजदूरों से 18 घंटे 12 घंटे काम लिया जाता था। 8 घंटे जो काम है, अभी आप देखेंगे लेबर कोड लागू नहीं हुए हैं, लेकिन उसी परिप्रेक्ष्य में कई राज्य सरकारों ने मजदूर विरोधी निर्णय लागू किए हैं। कर्नाटक की सरकार ने 12 घंटे का कानून विधानसभा में पास करके लागू किया, जिसके खिलाफ सीटू ने तमाम मजदूरों को संगठित किया और मजदूर जो को हड़ताल पर चले गए। जब हड़ताल हुई, चाहे मजदूर यूनियन में थे या नहीं थे, सभी कारखाने बंद हो गए। 15 लाख कर्मचारी कर्नाटक का हड़ताल पर चला गया। तब सरकार ने घोषणा की कि हम इस कानून को लागू अभी नहीं करेंगे। तब से वो कानून खत्म तो नहीं हुआ,
लेकिन सरकार की और मालिकों की हिम्मत नहीं है कि उस कानून को लागू कर पाए, क्योंकि मजदूरों ने घोषणा कर रखी है जिस कारखाने में मालिक इस कानून को लागू करने की कोशिश करेगा उसी कारखाने के मजदूर तुरंत हड़ताल पर चले जाएंगे और उसके समर्थन पर पूरा प्रदेश का मजदूर हड़ताल पर चला जाएगा। तो यही कारण है कि मजदूरों की एकता के आगे, उनके संघर्ष के आगे वहाँ की सरकार कानून बनने के बाद, उसको लागू होने के बाद उसका परिपालन नहीं हो रहा है और 8 घंटे का काम मजदूरों से लिया जा रहा है। 12 घंटे का काम लेने की हिम्मत मालिकों की नहीं है। तो हमें वही चट्टानी एकता कर्नाटक के मजदूरों की तरह बनानी पड़ेगी। अगर देश के अंदर हमारे कानूनों के साथ खिलवाड़ होगी तो एक बड़ी हड़ताल, 20 तारीख की हड़ताल, उसमें एक संदेश सरकार को जाना चाहिए कि अगर आप लेबर कोडों को ज़बरदस्ती लागू करोगे तो हम इसको नहीं मानेंगे और इसके खिलाफ जो है पूरे देश के अंदर मजदूर सड़कों पर उतरेगा। उद्योग धंधे तमाम काम काज ठप करके मजदूर अपने लिए हक के लिए लड़ेगा और मजदूर विरोधी लेबर कोड को लागू नहीं करने दिया जाएगा। इस अवसर पर आप तमाम साथियों से हमारा अपील है कि 20 मई की जो हड़ताल है उसमें साथी हड़ताल तो आप करेंगे, लेकिन हड़ताल करके घर नहीं बैठना है। हड़ताल के दिन अपने अड़ोस के, पड़ोस के, परिवार के सब लोगों को लेकर के उस दिन जो है सुबह सुबह अपने जो गेटों पर मोर्चेबंदी करनी है।